मैं निराकार परब्रह्म शिव हूँ। मेरा कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, पर समस्त सृष्टि ही मेरा रूप है। मैं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पंचवायु और सप्त धातु से परे हूँ। मैं पुण्य, पाप, राग, द्वेष, अहं, काम और मोक्ष की भावनाओं से दूर अजन्मा, अविनाशी, ऊर्जा स्वरूप शिव हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ। मैं अनादि अनंत शिव हूँ। दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम, यह उक्ति तो आपने सुना ही होगा। इसका अर्थ है सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। यानी कि इस ब्रह्मांड की एक ही परम सत्य है जो शिव है, और चूंकि सत्य कभी मैला, दुर्बल या फिर खराब नहीं हो सकता, इसीलिए सत्य रूपी शिव ही सुंदर है, बाकी तो केवल छलावा है। आपने बॉलीवुड के OMG 2 यानी कि ओ माई गॉड 2 मूवी के गाने का वो लाइन तो जरूर सुना होगा, जिसमें कहा गया है कि झूठी ये दुनिया सारी, झूठा ये जमाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। दोस्तों, ये तो रही एक हिंदी फिल्म के गाने की बात, पर गाने का यह पंक्ति हमें सत्य ही शिव है वाली उक्ति की सच्चाई से अवगत कराता है। शिव यानी कि सत्य को दिखावे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शिव सगुण यानी कि साकार रूप में है, तो शिव निर्गुण यानी कि निराकार रूप में भी। यह प्रकृति सृष्टि में जीवन का मूल तत्व है और प्रकृति ही शिव का निराकार स्वरूप है। हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव निराकार परब्रह्म है, अर्थात उनका कोई भौतिक आकार नहीं है। वे तो समस्त सृष्टि के कण कण में चेतना स्वरूप विद्यमान हैं। आदि शंकराचार्य ने भी शिव के निराकार स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है, अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं तो चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूँ, सभी इंद्रियों में मेरा वास है। न तो मुझे किसी चीज की चाहत है और न ही मैं उससे मुक्त हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, मैं अनादि अनंत शिव हूँ। यदि ऐसा है तो फिर हम शिव के साकार रूप और शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? हमारे शास्त्रों में परब्रह्म स्वरूप शिव के साकार रूप का भी वर्णन किया गया है। साकार रूप में भगवान शिव 3 नेत्रों वाले हैं, जिनके सिर पर गंगा और चंद्रमा विराजमान है, जिनकी लंबी लंबी जटाएं हैं और शरीर पर बाघ की छाल लपेटे हैं। गले में रुद्राक्ष की माला और सांप धारण किए हुए हैं, जो मुंडमालधारी हैं, जो डमरू की धुन पर नृत्य करते हैं और त्रिशूल जिनका शस्त्र है। नंदी उनका प्रिय भक्त और वाहन है। खीर और भांग उनका प्रिय भोग है। वे जल स्वरूप हैं, वे दिगंबर हैं। बिलपत्र उनको प्रिय है। ठंडे जल से जिनके लिंग स्वरूप का जलाभिषेक होता है, वे नीलकंठ हैं। वे भूतनाथ हैं और शरीर पर भस्म लगाए हुए हैं। वे उमापति हैं, वे पार्वती वल्लभ हैं। वे कालों के भी काल महाकाल हैं, तो वे भक्त वत्सल भोलेनाथ भी हैं। वे देवों के देव महादेव हैं, तो मृत्यु को वश में करने वाले मृत्युंजय भी हैं। कहते हैं भगवान शिव से संबंधित इन सब बातों में भगवान की महिमा छुपी हुई है, जिसकी हम साकार शिव के रूप में पूजा कर उनके इन सभी महिमाओं का गुणगान करते हैं और उस सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। भगवान शिव का यह स्वरूप
अति विशिष्ट और अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। शिव के इस साकार स्वरूप का रहस्य क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा, मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। अनंत ब्रह्मांडाधिनायक सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म भगवान शिव की महिमा का वर्णन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, यह वीडियो शिव ही सत्य है सीरीज का पहला भाग है। इसमें शिव के निराकार परब्रह्म स्वरूप के साथ साथ उनके साकार स्वरूप के महिमा का वर्णन किया गया है। शिव का साकार स्वरूप रहस्यों से भरा है। शिव को श्रावण मास क्यों प्रिय है? शिव केवल एक लोटा जल के जलाभिषेक से इतने प्रसन्न क्यों हो जाते हैं? शिव का नाम नीलकंठ क्यों पड़ा? शिव की विशाल जटा और उसमें गंगा का क्या रहस्य है? शिव चंद्रशेखर क्यों कहलाते हैं? और शिव ने पार्वती की माता मैना का अहंकार किस प्रकार नष्ट किया? इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का भरसक प्रयास किया गया है। आइए शिव के सगुण और निर्गुण स्वरूप के संदर्भ में इन सब के बारे में तुलनात्मक रूप से जानने की कोशिश करते हैं। हिंदू कैलेंडर के सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला महीना श्रावण मास है, जो अंग्रेजी या ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जुलाई अगस्त महीने में आता है। यह मास शिव का सबसे प्रिय मास माना जाता है। इसी मास से शिव सृष्टि संचालक की भूमिका में रहते हैं। आपके मन में एक प्रश्न तो जरूर उठ रहा होगा कि शिव को श्रावण मास इतना प्रिय क्यों है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमारे पुराणों के अनुसार श्रावण महीने में ही देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें अनेक अमूल्य पदार्थ निकले थे। इनमें से अमृत और विष यानी कि हलाहल भी था। देवता तो अमृत पान कर अमर हो गए, पर जब विष निकला तो उसकी ज्वाला चारों ओर फैलने लगी। ऐसा लगने लगा कि विष के इस ज्वाला से सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के साथ भगवान शिव से इस समस्या का निदान ढूंढने के लिए आग्रह किया। शिव तो भोलेनाथ हैं। सृष्टि पर आए इस महासंकट को दूर करने के लिए शिव ने हलाहल पान कर लिया, अर्थात शिव ने स्वयं विष पी लिया और उसे अपने गले में धारण कर लिया। विष के प्रभाव के कारण उनका गला नीला पड़ गया, जिसके कारण वे नीलकंठ कहलाए। कहते हैं कि विष के प्रभाव के कारण शिवजी के शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया। यह देखकर देवराज इंद्र ने बादलों को तेज वर्षा कर शिव के शरीर के ताप को दूर करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी देवी देवता शिव का जलाभिषेक करने लगे, जिससे शिव अति प्रसन्न हुए और यह वर दिया कि जो भी शिवलिंग पर जलाभिषेक करेगा उसे शिव की असीम कृपा प्राप्त होगी। शायद इसीलिए श्रावण महीने में अति वृष्टि होती है और शिवजी प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि इस मास में भक्त शिव का जलाभिषेक कर पुण्य का भागी बनते हैं। दोस्तों, ये तो रहा पुराणों में वर्णित कथा। अब इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। निराकार परब्रह्म के रूप में ये प्रकृति ही शिव का रूप है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत ही ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि नदी नाले और पेड़ पौधे सूख जाते हैं। गर्मी की ज्वाला से जीव जंतु भस्म होने लगते हैं अथवा उनकी मृत्यु होने लगती है। चारों ओर त्राहि त्राहि मची होती है और उसके बाद जब आषाढ़ श्रावण मास में वर्षा ऋतु आती है तो फिर से प्रकृति हरा भरा हो जाता है। चारों ओर खुशहाली छा जाती है। जल की बहुलता के कारण जीव जंतु भी उत्पन्न होते हैं और वे खुशी में तरह तरह की आवाजें निकालने लगते हैं। दूसरे शब्दों में
वे शिव रूपी प्रकृति का गुणगान करने लगते हैं। शायद इसीलिए भगवान शिव को श्रावण मास इतना प्रिय है और इनकी पूजा प्रकृति में उस समय उत्पन्न होने वाली पदार्थों जैसे बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, मंदार पुष्प इत्यादि से की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शिव जटाधारी और गंगाधर भी कहलाते हैं, अर्थात शिव के साकार स्वरूप में उन्हें लंबी लंबी जटा वाले और उन जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाला बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगीरथ ने ब्रह्मा जी से अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए देवलोक से गंगा जी को धरती पर लाने का आग्रह किया, पर गंगा जी के तेज वेग से कहीं धरती पाताल में न समा जाए, इसलिए भगवान शिव ने देवलोक से आते हुए गंगा जी की धारा को अपने विशाल जटा में धारण कर लिया और फिर गंगा जी धरती पर एक नदी के रूप में बहने लगी। दोस्तों, देखें तो जटा गंगाधारी शिव का सीधा कनेक्शन इस प्रकृति से है। हिमालय में एक कहावत है कि हर पर्वत शिखर अपने आप में शिव है। हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी है और इन बर्फीले पहाड़ों से जो कई छोटी छोटी नदियां बहती है, वे धीरे धीरे आपस में मिलकर धाराएं और फिर नदियां बन जाती है। इसीलिए कहा गया है कि पहाड़ शिव स्वरूप हैं और नीचे की ओर बहती धाराएं शिव की जटाएं हैं। ये धाराएं आगे जाकर गंगा नदी बन जाती है। वही गंगा जो स्वर्गलोक यानी कि आकाश से धरती पर आई है, और मैं मानता हूँ कि यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बर्फ आकाश से ही गिरती है। इसी कारण गंगा जल सबसे शुद्ध जल है, क्योंकि वह आकाश से उतरी है और भगवान शिव के दिव्य जटाओं से निकली है। गंगा जल इतनी शुद्ध है कि यह जल वर्षों तक खराब नहीं होता, इसीलिए गंगाजल को अमृत तुल्य कहा गया है। गंगाजल के इसी गुण के कारण हमारे सनातनी पूजा पाठ में और शुद्धिकरण प्रक्रिया में गंगाजल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि भारत में मरते समय भी लोगों के मुंह में गंगाजल डाला जाता है। दोस्तों, जिनके शिखर अथवा सिर पर चंद्रमा सुशोभित है, वही शिव भगवान चंद्रशेखर के रूप में जाने जाते हैं। भगवान चंद्रशेखर के स्वरूप का वर्णन करने से पहले हम होने वाले किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए शिव से क्षमा प्रार्थना करते हैं। चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। महाकाल शिव का चंद्रशेखर स्वरूप अति दिव्य, सुंदर, मनमोहक, काम को प्रबल करने वाला और अति आकर्षक है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और हिमालय पुत्री पार्वती के विवाहोत्सव के समय शिव को चंद्रशेखर नाम से सुशोभित किया गया था। इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा है। बात शिव पार्वती विवाह प्रसंग से है। पार्वती की माता मैना के भीतर के अहंकार को नष्ट करने के लिए शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को गिरिराज हिमालय के द्वार पर भेजा। अपने द्वार पर दिव्य स्वरूप भगवान विष्णु को देखकर पार्वती जी की माता मैना उन्हें ही पार्वती के होने वाले पति समझकर अति उत्साहित हो गई। शुभ आरती सजाई गई और स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। भगवान विष्णु का मंगल आरती अथवा परिछन करते समय मैना उनके दिव्य अलौकिक स्वरूप को देखकर अति प्रसन्न हुई और नारद जी से जानना चाहा कि यही पार्वती के शिव हैं क्या। तब नारद जी ने बताया कि ये तो भगवान श्री हरि हैं। शिव जी का रूप तो और भी अलौकिक है, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद शिव अपने गणों के साथ वहां पधारते हैं। शिव ने अत्यंत ही विचित्र और भयभीत कर देने वाला रूप धारण कर रखा था। उनके विशाल जटा और गले में सर्प था, शरीर भस्म लेपित था और भूत प्रेत उनके बाराती थे। मैना के द्वार पर जब शिव जी पधारे तो उनसे शगुन मांगा गया, तो वे
अपने गले का सर्प उतारकर स्त्रियों के हाथ में रख दिया। इससे भयभीत होकर स्त्रियां मूर्छित हो गई। शिव का यह डरावना रूप देखकर मैना भी मूर्छित हो गईं और जब उनको होश आया तो उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पार्वती का विवाह ऐसे भयानक रूप वाले से नहीं होने दूंगी। साथ ही नारद जी को भी खूब खड़ी खोटी सुनाई और कहा कि ऐसे ही वर पाने के लिए आपने पार्वती को तप करने के लिए प्रेरित किया था। ऐसी विषम स्थिति देख पार्वती जी ने अपने माता को समझाने का प्रयास किया और कहा कि यह तो विधि का विधान है। मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है वह मैं शिव के साथ ही पाना चाहूंगी। और पार्वती जी ने शिव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप जिस भी रूप में होंगे मुझे स्वीकार्य है। सभी माता की इच्छा होती है कि उसका दामाद सुंदर हो। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि माता सती ने ही पार्वती जी के रूप में जन्म लिया था। इसी दौरान वहाँ भगवान विष्णु आते हैं और पार्वती जी से शिव के अति दिव्य सुंदर व अलौकिक स्वरूप के दर्शन कराने का वादा करते हैं। भगवान शिव का श्रृंगार करने के बाद विष्णु जी ने इनके इस दिव्य सुंदर स्वरूप का नाम चंद्रशेखर दिया, जो समस्त सुखों को देने वाले भक्त रक्षक भोलेनाथ हैं। दोस्तों, शिव जी का साकार स्वरूप अपने आप में निराला है। सिर पर चंद्र, जटा में गंगा और गले में सर्प का आभूषण धारण कर शिव का स्वरूप थोड़ा विचित्र पर आकर्षक भी है। अपने गले में सर्पों की माला धारण करने वाले श्री नागेश्वर महादेव को हमारा शत शत नमन। अपने इस स्तुति के द्वारा नागों के भी पूजनीय भगवान शिव को मेरा प्रणाम है। या में सदंगे नगरे तिरमे विभूषितांगम विविधेश्च भोगे। या में सदंगे नगरे तिरमे विभूषितांगम विविधेश्च भोगे। सद्भक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। दोस्तों, शिव जी ने गले में सर्प धारण क्यों किया, इस संबंध में कुछ कथाएं प्रचलित है। वैदिक धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान शिव के गले में लिपटे हुए सांप नागों के राजा वासुकी हैं। एक कथा के अनुसार हिमालय में नागवंश के नाग वास करते थे, जिनमें से वासुकी परम शिव भक्त था। कहते हैं कि नागराज वासुकी के ही भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे अपने गले का आभूषण बना लिया। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी को ही देवताओं और दैत्यों ने रस्सी के रूप में प्रयोग किया था, जिससे प्रसन्न होकर उस घायल नाग को शिवजी ने अपने गले का आभूषण बना लिया। अब जानने की कोशिश करते हैं कि उस निराकार परब्रह्म शिव के संदर्भ में उनका यह साकार स्वरूप क्या दर्शाता है। शिव का गले में सर्प धारण करना हमें शक्ति और निर्भयता का संदेश देता है। साथ ही इस बात की ओर भी इशारा करता है कि यदि दुर्जन अथवा गलत प्रवृत्ति वाले भी अपनी बुराई छोड़कर शरण में आ जाए तो उसे गले लगा लेना चाहिए। क्योंकि प्रकृति ही शिव है, इसलिए यह प्रकृति में सभी प्रकार के जीवों के लिए उचित स्थान व सम्मान की बात कहता है। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने अनंत शक्तियों के प्रतीक निराकार परब्रह्म शिव के साकार स्वरूप की अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार एक तुच्छ व्याख्या करने का प्रयास किया है, जो निश्चय ही शिव रूपी सत्य को जानने में आपकी सहायता करेगा। मेरे आने वाले वीडियो में शिव के साकार स्वरूप के कई और रहस्यों के बारे में बताया जाएगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर।